नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रवि कुमार डीएनएस इंटरनेशनल में। और आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। आइए किसान भाइयों, आज हम आपको बहुत ही बेहतरीन वाला टिप बताने वाले हैं मटर की खेती के बारे में। वो शायद आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा, किसी नहीं बताया होगा, बिल्कुल भी। मैं गारंटी से लिख के कह रहा हूँ, लिख के रख लेना ये वाली बात। ये ट्रिक किसी ने भी नहीं बताया होगा कि मटर की खेती कैसे करें, क्योंकि बहुत से हमारे किसान भाई हैं होते हैं कि मटर की खेती तो कर लेते हैं, लेकिन उसकी विधि का उन्हें पूरी अच्छी तरह से नॉलेज नहीं होती कि मटर की खेती हमें किस प्रकार से करनी है। तो मेरी वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो बने रहना, बिल्कुल A to Z पूरी जानकारी। पहली बात तो हम ये बता दें आपको, जानकारी मटर की खेती में किस किस बारे में देने वाले हैं। बहुत छोटी वीडियो है, 4-5 मिनट की वीडियो होने वाली है, और जिसमें कि आपको मटर लगाई से लेके, मटर सिंचाई से लेके, मैं ज़मीन जुताई से लेके और मटर स्प्रे तक A to Z जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं बिल्कुल। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि मटर की खेती किस प्रकार से की जाती है। देखिए मेरे किसान भाइयों, सबसे पहले मटर की खेती करने के लिए आपको ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ज़मीन हमको पहले हैरो से जुतवा के फिर रूटर से जुतवा लेनी चाहिए, ताकि बारीक हमारी मोहिन मिट्टी हो जा। और फिर हमको किसान भाइयों, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी मटर की खेती जो होती है वो कि ऊंची जगह पर ही की जाती है। किसान भाइयों, एक बात का आपको ध्यान जरूर रखना है कि हमारे मटर की जो खेती करनी है वो ऊंची जगह पर ही करनी है, ताकि नीची जगह पे हमको उसको नहीं करना है। क्योंकि मटर की खेती हमें किसान भाइयों उस जगह पर करनी चाहिए जहाँ पे हमारी पानी का निकास अच्छी तरीक़ा से हो सके। जैसे कि हम सिंचाई करते हैं या बरसात वगैरह हो जाती है, तो हमारा पानी यानी खेत से बाहर निकलना चाहिए, तभी हमारी मटर की खेती हो सकती है मेरे किसान भाइयों। उससे पहले हमारी मटर की खेती नहीं हो सकती है। ये बात मैं पहले आपको बता रहा हूँ। अगर आपकी ज़मीन ऊँचे पर है, पानी का निकास आपकी जगह ज़मीन का है, तो आप मटर की खेती कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मटर की खेती करनी बेकार है। तो आइए हम बात कर रहे हैं मटर की खेती पर। तो इसी जानकारी A to Z हम पूरी जानकारी इसी वीडियो में आपको देने वाले हैं, पूरी डिटेल से विस्तार से बताएंगे। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो पर मेरे पूरी बने रहना। तो जैसे कि हमने पहले ज़मीन जुतवा ली, ज़मीन जुतवाने के लिए किसान भाइयों हमको, जैसे कि हम आलू लगाते हैं उस प्रकार की हमको गोल बना लेनी है। और जैसे गोल हम ऊँची बनानी है किसान भाइयों, ये नहीं कि हमको नीचे हमने पट गोल कर दी तो हमने मटर चोप दी, फिर उसमें हम सिंचाई करते हैं तो वो हमारी मटर सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। तो हमें आलू जैसी ही गोल बनानी है, ताकि हम सिंचाई उसमें करें तो हमारा पानी की सिंचाई जो है वो नीचे नीचे रहे, और जो हमारी सीलन पहुंचेगी तो हमारा पेड़ का पौधा ग्रोथ भी अच्छा करेगा और बढ़िया करेगा। तो देखिए हमारे किसान भाइयों, इसमें होता क्या है, हम जैसे कि गोल मटर की जब आलू जैसी गोल बना लेते हैं, यानी कि ऊंची करके बनाते हैं ज़मीन से, जो कि पानी का निकास हमारे चूली चूली के अंदर ही रहता है। तो देखिए जब हम उसमें बीज चोपते हैं, हम मार्केट से हाइब्रिड बतेरी अच्छी अच्छी वैरायटी चल रही है मार्केट से, आप कहीं से भी दुकान पर से ले आइए। मैं ये नहीं कहता कि आप कौन सी वैरायटी लगाना चाहते हैं, आप कोई सी भी वैरायटी लगा लीजिए। तो देखिए इसका जो मटर की खेती का जो होता है सिलसिला, पहले आपको लगानी ये किस टाइम पे है। तो किसान भाई देखिए, मटर की खेती जो होती है वो सितंबर से शुरू हो जाती है। पहले सितंबर से आप उसको लगाएंगे तो उसमें अच्छा बेनिफिट आपको देखने मिल जाएगा, लेकिन अक्टूबर से लगाएंगे तो आपकी फसल लेट हो जाती है। उसमें आपको थोड़ा घाटा ये है कि अच्छी फसल आपके रेटों पर, दाम पे नहीं बिक पाती है। तो आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि हमारे फसल जो लगानी है वो सितंबर में ही मटर की खेती करनी है। उसके बाद आप लगाएंगे तो वो अपनी मर्जी लगा सकते हैं आप, लेकिन वो मज़ा उसमें नहीं आने वाला है किसान भाइयों। तो जैसे कि मैं बता रहा कि आपको गोल ऊँची करनी है, तो किसान भाइयों उसको 3 प्रकार से आपको चोबना है। देखिए पहले एक साइड आप उसको चोब लेना, फिर एक साइड बचती है बीच की, तो एक साइड बीच की भी आपको चोबनी, यानी कि एक गोल पे 3 बार आप उस मटर को चोप सकते हैं मेरे किसान भाइयों। और फिलहाल आप 2 भी बार भी चोप सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए आपको जिस तरह से पता नहीं होगा हमारे किसान भाइयों, क्योंकि मटर की खेती जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम पानी मांगती है हमारी, तो इसलिए ही हम इसको ऊँचे पे लगाते हैं और निकास पे लगाते हैं, जहाँ हमारा इसका निकास बढ़िया होता है। तो जैसे कि हम बता दें कि पहले जब हम बुवाई कर देते हैं, जब हमारी फसल जमकर तैयार हो जाती है, यानी कि पौधा हमारा उग जाता है, तो हमें पानी की सिंचाई की ज़रूरत उसमें कब पड़ती है मेरे किसान भाइयों। तो आपको ये नहीं करना है कि हमारा क्या नाम है मटर का पौधा निकल ही आया है और यानी कि 10-12 दिन का हो गया था, हम उसमें सिंचाई करें किसान भाइयों। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसा आपका पौधा ग्रोथ अच्छी प्रकार से नहीं कर पाता है। आपको पता कब चलेगा कि हमें से पानी कब चलाना है, जब हमारा पौधा 20 से 25 दिन का हो जाता है, तो हमारी जो मटर की पत्तियाँ होती हैं, पेड़ की पत्तियाँ जो होती हैं वो मुरझाने लगती हैं। तो वो आपको उससे पता चल जाता है कि हाँ ये हमारा खेत अब पानी मांग रहा है। तो लगभग आपको 25 से 30 दिन के अंदर उसमें सिंचाई करनी है, और सिंचाई करने के बाद में जब दूसरा पानी आपको लगाना है मेरे किसान भाइयों, तो वो लगभग से
40 से 45 दिन के अंदर आपको लगाना है। और दूसरा पानी जब आप लगाएंगे मेरे किसान भाइयों, तो उसमें थोड़ा सा कैल्शियम और 12-32 M45 और थोड़ी सी जिंक वगैरह आप उसमें मिक्स करके पानी में डाल सकते हैं, तो उसमें अच्छा सा रिजल्ट मिल जाएगा। जिंक जो होता है वो खेत को काला हमारा कर देता है मेरे किसान भाइयों। तो हम बात अब करने वाले हैं कि स्प्रे के बारे में। तो देखिए, जब 15 दिन की 20 दिन की आपकी फसल जब मटर की रेडी तैयार हो जाएगी, तो आपको उसमें क्या करना है, आपको उसमें एक काम करना है। जैसे कि हमारे किसान भाई सोचते हैं कि भाई आपको कोई फल का टॉनिक उसमें नहीं लगाना है मेरा किसान भाई, सिर्फ आपको सिंपल से एक सूढ़ी की दवा लगानी है। वो आपको किसी भी स्टोर से जाके बहुत आसानी से आपको 100-200 500 रुपये में वो लीटर के हिसाब से आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको बहुत कम पैसे में वो मिल जाएगी। मेरे किसान भाइयों, अगर कोई भी आपसे कहता है कि भाई हम मटर में आप ये वाला टॉनिक लगा लीजिए, उससे पहले जब तक आपका फल फूल पूरा तरीके से मटर के अंदर नहीं बन जाता है, जब तक आपकी फली नहीं बन जाती है, जब तक आप उसमें खाली सूढ़ी की दवाई लगाते रहो, उससे पहले कोई सी दवा आपको नहीं लगानी है। और जो कि दुकानदार हमारे होते हैं कि मटर की खेती में कि साहब हमारा फूल झड़ रहा है, किसान भाइयों हम आपको बता दें, मटर का फूल कभी भी नहीं झड़ता है। जितना फूल उस पर आता है उतना ही फली ऑटोमेटिकली उस पर बन जाती है। तो खाली मेरी ये बात बिल्कुल आप लिख के रख लो। मैं इसलिए ये वीडियो आपको बना रहा हूँ क्योंकि किसान भाइयों को दुकानदार अक्सर दुकान पर चले जाते हैं और नई नई दवाएं बता देते हैं, और किसान भाई हमारे लूट जाते हैं। क्योंकि आजकल किसान जो भी 4 बीघे 5 बीघे दवा लेकर आता है मेरे किसान भाइयों, तो वो लगभग 3 से 4 हज़ार का, 2 हज़ार का, 3 हज़ार का बिल बना के किसान के हाथ में दे देते हैं, जाकि उससे हमारे किसान भाइयों को भारी नुकसान होता है, घाटा होता है। भाई यही बात मैं आपको समझ रहा हूँ, खाली एक टॉनिक बता रहा हूँ, महिंद्रा वालों की दवा लगाओ आप सूढ़ी के लिए, सिर्फ उसका इस्तेमाल करो और बाकी आपको कुछ नहीं करना है। तो मेरे किसान भाइयों, और हम चलते हैं आपको अपने खेत में लेके, और आपको ये पूरी, जैसे कि मैंने वीडियो में आपको बताया है, पीछे मैं आपको ये भी दिखा दे रहा हूँ कि हमने मटर किस प्रकार से लगाई है और कितने बीघे लगाई और पेड़ हमने कितनी दूरी पे लगाया है, और उसमें से हमने सिंचाई अभी तक की नहीं है और पौधा हमारा कितना बड़ा हो गया है। तो चलते हैं हम खेत पे और हम दिखाते हैं अपनी मटर की खेत। चलिए, जैसे कि हमने बताया था आपको किसान भाइयों कि हम आपको अपने खेत में ले जाकर दिखाएंगे। तो देखिए, हम अपने खेत में आ गए हैं और ये हमारा खेत देख लीजिए। ये हमारा पौधा जो है लगभग अभी 15 दिन का हो चुका है, ये देख लीजिए। जैसे कि मैं आपको बता रहा, देखिए इस प्रकार से आपको गोल रखनी है, इस प्रकार से आपको गोल रखनी है खेत की, बस इसी प्रकार से आपको गोल रखनी है। और देखिए, पौधा जो लगाना है वो आपको वो इस प्रकार से लगाना है। ये देख लीजिए, जैसे कि हमारी ये गोल है, तो ये हमारा 2 पार लगा हुआ है। ये देख लीजिए, ये 2 पार है हमारा, दोनों साइडों में एक ही एक पार लगा हुआ है हमारे किसान भाइयों। तो इसी प्रकार से आपको लगा लेना है बस। और ये देख लीजिए, पौधा हमारा इतना बड़ा हो गया है। ये लगभग हमारा 15 दिन का पौधा स्टेम रेडी है। इस टाइम अभी हम इसको सिंचाई नहीं करेंगे, अभी हम कम से कम 10-15 दिन के बाद में इसकी सिंचाई करेंगे। कम से कम ये हमारा इस टाइम लगभग ऐसा मान के चलिए 1 फीट का पौधा हो चुका है। लगभग ये 2 फीट का हमारा पौधा किसान भाइयों जब तक नहीं होगा, जब तक हम इसमें सिंचाई नहीं करने वाले हैं। तो यही मैं दिखा रहा हूँ आपको बिल्कुल। और ये देख लीजिए, थोड़ी सी आगे चलते हैं हम, आगे चल के हम ये भी दिखाने वाले हैं आपको कि ये नहीं कि हम एक जगह दिखा रहे हैं, हम काफ़ी जगह आपको दिखाने वाले हैं। और ये देख लीजिए हमारा खेत, ये इस प्रकार से हमने मटर लगा रखी है। अभी इसमें हरियाली कम दिखाई दे रही है आपको, लेकिन हरियाली बहुत ही बिंदास इसमें 10 दिन के बाद में हो जाएगी। और होने के बाद में किसान भाइयों, जैसे कि ये है देख लीजिए, जैसे कि ये मैं यहाँ से भी दिखा रहा हूँ आपको। तो इसमें आपको बस यही बात का ध्यान रखना है कि ये पानी का निकास जो है इसका ऊँचा होना चाहिए मेरे किसान भाइयों, और नीचा नहीं होना चाहिए। बस निकास आपका रहेगा तो मटर की आपकी खेती। तो किसान भाइयों, हमने आपको अपना खेत दिखा दिया है, और आपको ये बड़े होने के बाद एक चीज़ का किसान भाइयों आपको ध्यान और रखना है। ये पहले हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि आपकी फली जब बनना शुरू हो जाती है तो हमारे बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, इसको बेल को उठा के इधर से उधर कर देते हैं मेरे किसान भाइयों। तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि बेल ये बिल्कुल नाजुक होती है, बिल्कुल जहर होता है बेल उठाना। इसके लिए ये हम आपको पहले ही बात बता रहे हैं, जहाँ आपकी बेल पड़ी है मेरे किसान भाइयों, बेल वहीं पड़ी रहने दो। जब देखना मटर पे कितनी आती है, क्योंकि इसको छेड़छाड़ नहीं करनी है। छेड़छाड़ करनी है तो भाई जब तक पहले आपने जब लागत लगाई है, पैसा लगाया है मेरे किसान भाइयों, तो पहले इसका बेनिफिट ले लो। कम से कम 2 बार उसको तोड़ लो, 2 बार तोड़ने के बाद अब जहाँ चाहे उठा के इसको रख सकते हैं मेरे किसान भाइयों। तो आशा करता हूँ कि वीडियो मेरी पसंद आई होगी आपको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दें।